अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद अज़ा के साथ आपके खिदमत में हाजिर। और आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प कि डिकार क्यों आते हैं, इसके असबाब, अलामात और इलाज पर हम रोशनी डालेंगे। कसरत से पूछे जाने वाला सवाल जी कि मुझे डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसकी वजह क्या है बता दें और कोई अच्छा सा नुस्खा भी बता दें। तो दोस्तों, सबसे अहम बात यह है कि जब तक हमें किसी भी मर्ज के असबाब का पता नहीं होगा, हम उसका इलाज हरगिज नहीं कर सकते। यानी कामयाब इलाज के लिए ये ज़रूरी है कि हमें उस मर्ज के असबाब का पता हो। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं जी। सबसे पहले हम कर लेते हैं जी ये डिकारों की तारीफ, कि इसकी तारीफ क्या है। तो इसकी तारीफ ये बनती है जी कि मुंह के जरिए, ठीक है जी, हवा का जोरदार आवाज के साथ खारिज होना डिकार कहलाता है। यानी हमें ये मालूम हो गया कि मुंह के रास्ते हवा का जोरदार आवाज के साथ खारिज होना डिकार कहलाता है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं जी कि ये जो अलामत है या डिकार आते हैं, ये इंसान को किसी भी महफिल में बैठने के काबिल नहीं छोड़ते। इंसान बहुत शर्मिंदा होता है जब ऐसी सूरत हाल हो जाती है या ऐसी कैफियत हो जाती है, तो उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। तो अब हमने जब इसकी तारीफ पढ़ ली, तो अब हम इसके असबाब का जो है वो जायज़ा लेते हैं जी कि इसके असबाब क्या हैं। दोस्तों, ये जो डिकार हैं, इनका जो ताल्लुक है वो हमारे निज़ाम इन्हज़ाम से है, ठीक है जी। अच्छा, अब निज़ाम इन्हज़ाम में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम हैं। कौन सी? आसाब, जिसको हम दिमाग का मरकज़ कहते हैं, उज़लात, जिसको हम कल्ब या मैदा इसमें आ जाता है, और गुदद, जो इसमें आंते हैं, जिगर हैं। तो ये तीनों अज़ा जो हैं, आसाब, उज़लात और गुदद, ये निज़ाम इन्हज़ाम में आते हैं। और इन तीनों की ख़राबी से जो है वो डिकार आ सकते हैं। तो गोया अब हमें मालूम हो गया कि निज़ाम इन्हज़ाम की ख़राबी से ही डिकार आते हैं। अब दोस्तों, इसमें एक और बात को समझ लें कि अगर ये हवा जोरदार आवाज के साथ मुंह से खारिज हो तो ये डिकार कहलाएगी, और अगर यही हवा जोरदार आवाज के साथ मकद यानी नीचे से खारिज हो तो गैस या फिर रीही कहलाती है, ठीक है जी। अगर ये हवा मुंह के रास्ते डिकार की सूरत में खारिज हो तो जो ताफुन होता है वो मैदा में होता है, ठीक है। और अगर ये हवा मकद के रास्ते गैस या रीह की शक्ल में खारिज हो तो जो ताफुन है वो आंतों में होता है, ठीक है जी। तो ये हमें अब इसके जो है वो असबाब भी मालूम हो गए। तो अब हम डिकारों के असबाब पर बात कर लेते हैं कि इसके जो है वो असबाब क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें इसके असबाब में मैदा व आंतों की खराबी से जो है वो डिकार आ जाते हैं। इसमें ग़िज़ा का ताफ़ुन भी शामिल है, ठीक है जी। ग़िज़ा का ताफ़ुन हो गया, और जब ग़िज़ा यहाँ पर रुकती है तो फिर हवा पैदा होती है जो कि ज़ोरदार आवाज़ के साथ अगर मुंह से खारिज होगी तो ताफ़ुन मैदे में होगा, और अगर आवाज़ नीचे से खारिज होगी हवा की सूरत में तो ताफ़ुन आंतों में मौजूद है।
और अगर हवा बजरिया डिकार और मकद दोनों से खारिज हो रही हो तो ताफुन और मवाद मैदा और आंतों दोनों में मौजूद है। अब हम देख लेते हैं जी कि डिकारों की जो इकसाम हैं उनको देख लेते हैं कि डिकारों की कितनी इकसाम है। कानून मुफरद अज़ा इनकी 3 इकसाम बताता है। कौन कौन सी? नंबर 1 आसाबी डिकारें, अच्छा, नंबर 2 उजलाती डिकारें और नंबर 3 गुद्दी डिकारें यानी जिगर व गुदत की खराबी की वजह से जो डिकारें आती हैं। तो अब हमें इसकी अलामात का भी पता चल गया। तो अब हम तरतीब के साथ इसका जायज़ा लेते हैं और सबसे पहले हम आसाबी डिकारों को पढ़ते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये जो डिकारें हैं ये तुर्श खारी होती हैं, सॉरी, यानी ये जो असाबी डिकारें हैं ये खारी होती हैं और जिस्म में बलगमी रतूबात की ज़्यादती से पैदा होती है। ठीक है जी। जब बलगमी रतूबात मैदे में रुक जाएं तो फिर हवा पैदा होती है इनको खुश्क करने के लिए, और जब ये खुश्क नहीं होती तो वो हवा तबीयत खारिज करती है जिसकी वजह से डिकार आते हैं। और इसकी दीगर जो अलामात हैं वो मुंह में पानी, ठीक है, और मुंह जो है वो पानी से भरा रहता है, मुंह जो है वो मुंह का जायका फीका हो जाता है, भूख की कमी हो जाती है, क्या व मतली होती है और तबखीर मैदा हो जाती है। ये इसके आसाबी डिकारों की जो है वो अलामात थी। तो अब हम चलते हैं आसाबी डिकारों के इलाज की तरफ। ठीक है जी। तो असाबी डिकारों का जो इलाज है वो कैसे करना चाहिए? असाबी डिकारों का जो इलाज है वो सबसे पहले तो आसाबी जो ग़िज़ाएँ हैं वो बंद कर देनी चाहिए और जो उज़लाती ग़िज़ाएँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने चाहिए। तो कुछ ही दिनों में ये डिकारें जो है वो ठीक हो जाती हैं। तो इसके लिए जो नुस्खा आपने इस्तेमाल करना है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है। आंवला आपने 2 तोला लेना है, हलीला स्याह बरियाँ ये आपने 3 तोला लेना है और गंधक आंवला सार भी 3 तोला लेनी है। बारीक सफूफ कर लें और 1.5 ग्राम, ठीक है जी, दिन में 3 बार ताज़ा पानी के साथ इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। तो ये ऐसी डिकारें जो कि खारी होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा ये कहवा जो है ये भी बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें आपने दारचीनी लेनी है 2 ग्राम और लौंग लेने हैं 2 अदद। पानी 1 कप आपने लेना है। कहवा बनाकर लीमू के 10 कतरे मिलाएं और पी लें तो कुछ ही अरसे में ऐसी डिकारें जो है वो ठीक हो जाती। तो अब हम चलते हैं दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, उजलाती डिकारें। दोस्तों ये डिकारें जो है वो तुर्श होती हैं, तुर्श होती हैं, खट्टी होती हैं, तेजाबी होती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा गैस बहुत ज़्यादा होती है, कब्ज़ होती है। ये गैस कभी तो मुंह के रास्ते खारिज होती है और कभी नीचे मकद के रास्ते खारिज होती रहती है। पेशाब जो है वो मिकदार में कम आता है और रंगत में सुर्ख आता है। ठीक है जी। ये इसकी अलामात हो गई। तो अब हम ऐसी डिकारों का इलाज देख लेते हैं जी कि ऐसी डिकारों का क्या इलाज है। इसके लिए आपने उजलाती ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है और सारी गुद्दी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है। दवा के तौर पर आपने ये नुस्खा इस्तेमाल करना है। 3 चीज़ें हैं, अजवैन देसी 2 तोला, नमक सफ़ेद जिसको नमक तोआम या नमक लाहौरी भी कहते हैं ये 3 तोले, और गंधक जो है ये भी गंधक आंवला सार
ये भी 3 तोला। इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1.5 ग्राम जो है वो दिन में 3 बार ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें तो ऐसे डिकार जो है वो दुरुस्त हो जाते हैं। तो जनाब ये उजलाती डिकारों का जो है वो भी हमारा मौजू मुकम्मल हुआ। तो डिकारों की जो तीसरी किस्म है ये है जी गुद्दी डिकारें, जो कि आंतों के सोजिश या ताफुन से पैदा होती हैं। ये चिरपरी, नमकीन और खट्टे मीठे डिकार होते हैं। ठीक है जी। पेट में मरोड़ और जलन होती है, पेशाब जो है वो जर्दी माइल आया करता है। ठीक है जी, ये हो गई जनाब इसकी अलामात। तो अब हम चलते हैं इस यानी गुद्दी डिकारों के इलाज की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, इलाज में तो सबसे पहले हम गुद्दी ये जो डिकारे ग़िज़ाएँ हैं उनको बंद कर देंगे और उसकी जगह जो है सारी असाबी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराएंगे। ये नुस्खा बेहद मुफीद साबित होता है। इसमें जनाब 3 चीज़ें हैं। मुलट्ठी सफूफ लेना है आपने 8 तोला। ठीक है जी। उसके बाद सुहागा लेना है, इसको बरियां कर लेना है। ठीक है जी, ये 7 तोले लेना है। और गंधक आपने कितनी लेनी है? गंधक आंवला सार आपने लेनी है जी 8 तोला। बारीक सफूफ कर लें जी। और 1.5 ग्राम जो है वो सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। तो ऐसी डिकारों के लिए बेहद मुफीद नुस्खा है। इसके अलावा एक और नुस्खा भी आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें आपने सिर्फ मुलट्ठी लेनी है। मुलट्ठी सफूफ 500 ग्राम और सब पुदीना आपने 10 ग्राम लेना है। ठीक है जी। ये अच्छी तरह इसको मिला लें और 1 चम्मच दिन में 3 बार इस्तेमाल करें, बेहद मुफीद है। अच्छा, ये कहवा ऐसे डिकारों के लिए बेहद मुफीद साबित होता है जी। आपने सौंफ लेने हैं 2 चुटकी, जीरा सफ़ेद भी 2 चुटकी और छोटी इलायची ये 2 अदद, ये लेकर 1 कप पानी में इसका कहवा बनाएं और इसको मीठा कर लें और सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ऐसे डिकार जो है वो रुक जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बेहद पसंद आएगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसको पूरी कोशिश करूँगा कि उसका जवाब आपको दे सकूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।